हाँ समरीन बताइए, आवाज आ रही है? हेलो। समरीन आवाज आ रही है? हेलो समरीन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम। हम्म, तारिक साहब के यहाँ से आवाज आ रही? ठीक है। हाँ तो कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? यहाँ से रिवाइज क्लासेस चल रही हैं। तो हमने हमने बताया था, हम लोग ने पढ़ाई करी थी असबाब के ताल्लुक से। तो असबाब के ताल्लुक से पढ़ाई करी थी, तो असबाब मादिया कितने हैं शाजिया? बताओ जल्दी से शाइस्ता, फिर आगे बढ़ेंगे। असबाब मादिया कितने हैं? शाइस्ता बताएंगी या फिर समरीन बताएंगी? फिर हम लोग उससे सर आगे। हाँ, सर चार हैं, है ना? असबाब जी मादिया चार हैं। और असबाब फाइलिया दो हैं। दो ही सर। असबाब असबाब सूरिया तीन एक हैं। है सर। तीन तीन है। हैं। सुए मिजाज, सुए तरकीब, और इसके और असबाब तफर्रक तमामिया। हाँ, असबाब तमामिया एक है। एक ही है। एक है जिसको अफाल की। यहाँ तक बात पढ़े। अब हम लोग आज पढ़ेंगे अरकान के बारे में। अरकान इसमें यहाँ असबाब मादिया हो गया। और असबाब मादिया में अगर हम बात करें तो मौजू करीब कौन सा था? मौजू करीब, मौजू एक तो असबाब मादिया चार थे, अरकान, इखलात, आज़ा, अरवा। इसमें मौजू करीब कौन है? कौन दो कौन से? थे सर। कौन कौन से एक दो बताइए। अरवा आजा। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ तक चीजें याद हैं और पता भी हैं। वेरी गुड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरकान। अरकान, है ना? अरकान। ठीक है, तो सबसे पहले अरकान के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली यूनानी के हिसाब से अरकान कितने हैं? मेन अरकान चार। चार हैं, हाँ है है सर। ना? आग, मिट्टी, पानी, हवा, यही है ना? तो जी। उससे, हाँ, आग मिट्टी पानी। उससे पहले हम लोग को दो चीजें क्लियर होने चाहिए। आग मिट्टी पानी हवा से पहले जो शुरू शुरू में आए थे, शुरू शुरू में जो लोग आए, उन्होंने पहला ऐसा कंसेप्ट नहीं था। पहला ऐसा कंसेप्ट था कि भाई एक ही से बना है, किसी एक चीज को। अच्छा, एक बार अरकान का दूसरा नाम उस्तुक़्क़ात बेसिक के माले में आता है। अरकान रुकन की जमा है, इसको हम उस्तुक़्क़ात भी कहते हैं। और बदन इंसान के लिए जुज़े औलिया का मतलब बेसिक चीजें जिससे बदन बना है। जुज़े औलिया मतलब पहला, इनिशियल।
इनिशियल यानी कि जिससे बदन इंसान बना है उसको हम लोग कहते हैं। इसलिए अरकान जो है बदन इंसान जो है जुज़ेउलिया होंगी। बिल्कुल ना, बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल प्रिंसिपल है, बिल्कुल इनिशियल थिंग्स है जिससे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। शुरू में जो कंसेप्ट था, शुरू में ये था कि भाई चार अरकान, चार अनासिर का नजरिया किसने दिया? अभी हम लोग आगे बात करेंगे, जब हम लोग पढ़ लेंगे तब फिर इसे खुलासा मशाइन। गलत हो गया आंसर। इसमें इसके हम लोग जो इसके है आगे चलेंगे तो फिर हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे चीजें बनी अनासिर और इखलात, और उससे एक दूसरे से डिफरेंट। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक ही आंसर के बारे में बात होगी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जैसे मॉडर्न साइंस में था कि बहुत पहले प्लेनेट बने, बिग बैंग थ्योरी हुई, उसके बाद फिर वहां से अर्थ बना, और अर्थ के बाद जो है वहां से सारी चीज डेवलप हुई। तो शुरू के कंसेप्ट में क्या गया कि बहुत से ग्रोह ऐसे थे जिन्होंने कहा कि एक ही अंसुर वाला ही एक ही चीज है ना, एक गिरोह वाले से। तो सवाल कैसे आएगा, एक एक ही चीज से बना है तो उसको हम अंसुर कहेंगे, और उसकी जमा अनासिर है, रुकन है, उसकी जमा अरकान है। तो जैसे ही अंसुर कहा तो अंसुर का मतलब एक ही हो गया, है ना, अंसुर का मतलब एक हो गया। अब किस गिरोह ने किसको, सबसे पहले गिरोह ने क्या कहा, दूसरे गिरोह ने क्या कहा, तीसरे गिरोह ने क्या कहा, चौथे गिरोह ने क्या कहा, इसको याद करने के लिए हमें जरा सा टेक्निकली चीजों को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अनासिर के पहले गिरोह जिन्होंने कहा, जो पहले गिरोह थे, उन्होंने कहा कि बुखार से बनी है चीजें, सारी चीजें बुखार से बनी है। दूसरे गिरोह ने कहा कि नहीं, मिट्टी से बनी है। तीसरे गिरोह ने कहा कि आग से बनी है। अब जैसे आग का कंसेप्ट है कि जैसे हमारा अर्थ जो है वो सन का पार्ट है ना, अर्थ जो है वो सन का पार्ट है, उसी से ब्रेक होकर के बना है, बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट है ये। तो तीसरे गिरोह ने कह दिया कि नहीं, आग से बना है। चौथे ने कह दिया पानी ने, और पांचवे ने कह दिया हवा ने। तो ये हो गई। इसको याद रखने के लिए एक हमें नेमोनिक्स की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं BMAPH, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो हमें इससे क्या याद रखना है, बुखार, मिट्टी, आग, पानी, हवा। सवाल कैसे आएगा कि दूसरे गिरोह ने किस उनसुर का नजरिया दिया, दूसरे गिरोह ने किस उनसुर का नजरिया दिया। तो अगर हम बुखार, मिट्टी, आग, पानी, हवा को सीक्वेंस में याद रखेंगे तभी जाके हम बता सकते हैं कि दूसरे ने किसको दिया, तीसरे ने किसको दिया, चौथे ने किसको दिया, पांचवे ने किसको दिया। तो पहले गिरोह ने दिया बुखार को, दूसरे ने मिट्टी को, तीसरे ने आग को, चौथे गिरोह ने पानी को, और पांचवें गिरोह ने। याद कैसे होगा, याद होगा BMAPH, इसको लिख लेंगे BMAPH। इससे जो है हमेशा याद रहेगा कि इन पांचों ने, पांचवें गिरोह ने अलग अलग अंसुर को बताया है। तो सबसे पहले किसने बताया, मान लीजिए सवाल आया कि तीसरे ने क्या बताया, तो फिर हम देख लेंगे तीसरे ने क्या आ रहा है, BMAPH, तो आग आ रहा है, तो आग हो गया। चौथे ने किसको बताया, तो पानी आ गया। पांचवें ने किसको बताया, तो हवा आ गया। इससे फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप BMAPH याद रखेंगे तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कितने गिरोह ने, एक सवाल आएगा, कितने गिरोह ने एक अंसुर का नजरिया पेश किया है? 3 गिरोह ने, 4 गिरोह ने, 6 गिरोह ने, 5 गिरोह ने। क्या आंसर होगा? 5 गिरोह ने। 5 गिरोह ने, है ना। पांचवें पांचवें गिरोह तक वालों ने सिर्फ एक अंसुर का नजरिया दिया है। फिर आएगा कि भाई चौथे गिरोह ने किसको मेन अंसुर बताया है। तो कैसे याद होगा, बुखार, मिट्टी, आग, पानी। तो पानी चौथे नंबर पे आ रहा है तो पानी हो जाएगा। पांचवे पे कौन आ रहा है, तो हवा आ जा रहा है। पहले पे कौन आ रहा है, तो बुखार आ जा रहा है। तो बुखार, मिट्टी, आग, पानी, हवा। तीसरे ने क्या कहा, तो आग को। अगर हम BMAPH याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। सवाल ये हो गया कितना, यानी कि 5 गिरोह ने एक अंसुर का नजरिया दिया अरकान को लेकर के। पहले ने बुखार का दिया, दूसरे ने मिट्टी का दिया, तीसरे ने आग का दिया, चौथे ने पानी का दिया, पांचवे ने हवा का दिया, है ना। अब जहां पे मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको नहीं याद आ रहा, तो BMAPH लिख लिया, तो आपको पता चल गया कि पहले वाले ने बुखार का दिया, दूसरे ने मिट्टी का, तीसरे ने आग ने पानी और हवा का दिया। ये है ना, इस तरह से चीजें क्लियर रहेंगी। अब फिर सवाल कैसे हो सकता है, सवाल ऐसे हो सकता है कि दो अनासिर का नजरिया सबसे पहले किस गिरोह ने दिया, दो अनासिर का नजरिया सबसे पहले किस गिरोह ने दिया, तीसरे, पांचवे, छठे, सातवें। तो क्या आंसर होगा, छठे। छठे गिरोह ने दिया। अब क्या दिया, कैसे याद रखेंगे, क्योंकि चार हैं, सब इधर उधर मिक्स होते रहते हैं। कैसे याद रखेंगे, तो आग और मिट्टी का नजरिया दिया उन्होंने। आग और मिट्टी कैसे, यानी कि छठा गिरा है, छठवें गिरोह ने सब पहली बार दो अनासिर का नजरिया दिया। कौन सा अनासिर, कौन कौन से, आग और मिट्टी। आग और मिट्टी कैसे याद रहेगा, एम से याद रहेगा। आग और मिट्टी छठवें गिरोह ने अनासिर का नजरिया दिया। फिर उसके बाद सातवें गिरोह आया, तो सातवें गिरोह ने भी दो अनासिर का नजरिया, लेकिन उसने बदल दिया। क्या कह दिया, उसने कहा कि पानी और मिट्टी। पानी और मिट्टी का नजरिया किसने दिया, तो सातवें गिरोह ने। तो है ना, सातवें गिरोह ने कौन सा नजरिया दिया,
पानी और मिट्टी का। कितने अनासिर का? 2 अनासिर का। लेकिन छठवें ने भी 2 अनासिर का दिया है, लेकिन उन्होंने क्या दिया है? आग और मिट्टी। कैसे याद रहेगा? एम, पीएम, और आपका आठवां जो होगा वो होगा एचएम। तो हमें सिर्फ नेमोनिक्स से ही याद रह सकता है, वो दूसरा कोई तरीका नहीं है। एम, पीएम, एचएम, यानी कि आग मिट्टी, पानी मिट्टी, हवा मिट्टी। कितने गिरोह ने 2 अनासिर के नजरिए को पेश किया है? 2, 3, 1, 4। क्या आंसर होगा? कितने गिरोह ने? 3। 3 गिरोह ने। वेरी गुड, है ना? आंसर हो गया 3 गिरोह ने। कितने? 3 गिरोह ने, और 2 अनासिर का नजरिया। कौन कौन से गिरे हैं वो गिरोह? कौन कौन से? छठवें, 6, 7वें, 7, 8। यह कल बात हुई। छठवें सवाल आएगा, 8वें गिरोह ने किस कौन से अनासिर का नजरिया दिया? अब ऑप्शन में रहेगा आपके आग मिट्टी भी रहेगा, पानी मिट्टी भी रहेगा, हवा मिट्टी भी रहेगा, समथिंग कुछ और भी रहेगा, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहेगा। तो हमें वो कैसे इस सीक्वेंस में पहुंचेंगे? जब हमें मालूम होगा कि 7वें ने जो है, छठे ने एम दिया, 7वें ने पीएम दिया, और 8वें ने एचएम दिया। तो 7वें का पूछ ले या छठे का पूछ ले या 8वें का पूछ ले, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर हमने एम, पीएम और एचएम से याद रखा है ना? और कितने गिरोह ने ये 2 अनासिर का नजरिया था? 3 गिरोह ने। नंबर कौन कौन सा था? छठवां था, 7वां था, और 8वां था। फिर सवाल आएगा कि भाई 3 अनासिर का नजरिया सबसे पहले किस गिरोह ने दिया है? तो 8वें तक तो 2 गिरोह का हो गया, 2 अनासिर का हो गया। तो ऑब्वियसली 9वां गिरोह जो होगा उसने सबसे पहले 3 अनासिर का नजरिया दिया होगा। लेकिन ये भी है कि सिर्फ 9वां गिरोह नहीं होगा, आगे भी गिरोह में जैसे इसमें 3 है, उसमें भी 3 होंगे। तो सबसे पहले सवाल आएगा कि 3 अनासिर के सबसे पहले 3 अनासिर का नजरिया पेश करने वाला गिरोह है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो क्या आंसर होगा? 9वां आंसर होगा। अब उसने क्या दिया? तो बहुत आसान है। क्या दिया? 9वें गिरोह ने 3 अनासिर का नजरिया दिया। उसका नजर था आग मिट्टी हवा, पानी मिट्टी हवा, हवा मिट्टी पानी, कुछ भी। तो कैसे याद रखेंगे? जो हमने पहले एम लिखा था उसमें सिर्फ एच लगा देना है। पहले जो एम लिखा था सबसे शुरू में छठवें वाले में, तो वहां पे हमें क्या करा देना है? एच लगा देना है। तो यानी कि 9वें गिरोह ने आग, मिट्टी और हवा का नजरिया दिया। आग, मिट्टी और हवा का नजरिया दिया। 10वें गिरोह ने पानी मिट्टी पीएम था, तो पानी मिट्टी और हवा का नजरिया दिया। और 11वां गिरोह जिसको हम कहते हैं कीमिया दानों का गिरोह, है ना? अगर पूछ रहा था अगले अक्सर, कीमिया दानों का गिरोह मतलब जो कि ये मानते थे कि 3 अलग अलग टाइप की चीजों से बदन बनता है, या दुनिया बनी है, या कोई भी चीजें तख्लीक है। तो उनका अलग अलग मसला था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे याद कर ले हम लोग कि 9वें गिरोह ने सबसे पहले 3 अनासिर का नजरिया दिया। क्या दिया? आग, मिट्टी, हवा। 10वें गिरोह ने क्या किया? पानी मिट्टी हवा। कैसे याद रखेंगे? AMH PMH, आग मिट्टी हवा, पानी मिट्टी हवा, है ना? अब जब 11वां गिरोह आएगा, 11वां गिरोह आएगा तो उसका होगा RNG, रोगन नमक गंधक, है ना? 11वां गिरोह जब आएगा तो उसका होगा रोगन कीमियादानों का गिरोह कहलाता है, जिन्होंने कहा रोगन नमक गंधक, यानी कि रोगन मीन्स ऑयल, ऑयल मीन्स लिक्विड। इसने बात की सॉलिड लिक्विड गैस की। उसका एक प्रेजेंटेशन था जिसको ऑयल से और साल्ट से और गैस से उसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो उसका कभी मतलब नहीं था कि हर चीज गंधक से बना है या नमक से बना है, या वो 3 टाइप की जो चीजें थी जिसको हम लिक्विड सॉलिड गैस कहते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन था, जिसको हमको 11वें गुरु ने कहा कि भाई रोगन नमक गंधक। रोगन को हमको दहन से याद रखते हैं, उसका दूसरा नाम ऐसा नहीं हो कि दहन लिखा हो तो हम कंफ्यूज कर जाए। दहन रोगन एक ही चीज है। मलह नमक को ही कहते हैं और किबरीत गंधक को ही कहते हैं। तो 11वें गिरोह ने सवाल कैसे आएगा? कौन सा इनमें से कौन सा गिरोह कीमतदानों का गिरोह है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां? तो क्या आंसर होगा? 11वां। किस गिरोह ने, है ना, गंधक को इसमें शामिल किया? बस इतनी आ सकता है, किस गिरोह ने गंधक को अनासिर में शामिल किया है? तो वहां पे हमको समझ जाना है कि गंधक का 11वां गिरोह है, कीमियादानों का गिरोह। सवाल आएगा छठा, 7वां, 8वां, 9वां, या 11वां तो होना ही है, 11वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो हमें वहां पे कोरिलेट करना है कि गंधक की बात की थी 11वें गिरोह ने, जो सॉलिड लिक्विड गैस का कंसेप्ट देना चाहते थे, और ये 3 अनासिर इसमें है। इवन हमारा 9वां भी 3 अनासिर है, 10वां भी 3 अनासिर है, और 11वां भी 3 अनासिर है। लेकिन 9वां गिरोह क्या कर रहा है? 9वां गिरोह कह रहा है आग मिट्टी हवा। 10वां क्या कर रहा है? पानी मिट्टी हवा। लेकिन 11वां जो कीमतदानों का गिरोह है वो कह रहा है रोगन नमक गंधक। अब फिर सवाल सुन लीजिए,
कितने गिरोह ने 3 अनासिर का नजरिया पेश किया है? कितने गिरोह ने? 3 गिरोह ने, 3 गिरोह ने। है ना? कितने गिरोह ने किया? 3 गिरोह। कौन कौन से वालों ने किया है? नवों ने किया है, 9वां 10वां 11वां ने किया है ना? 11वां। ये बैकग्राउंड साउंड जरा सा वो रखिए, म्यूट रखिए, आवाज आती है बाहर। ठीक है, यहां से मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहां तक बात हो गई। जो बार बार सवाल, ज्यादातर सवाल आते हैं 12वें गिरोह से लेकर के। जब 12वें गिरोह के बारे में बात होगी, 4 अनासिर के नजरिए के बारे में बात होगी, तो अभी इस 4 अनासिर के नजरिए में 12वां गिरोह आएगा, जिसको हम लोग कहेंगे 4 अनासिर का नजरिया, जिनको हम फलासफा मशाइन भी कहते हैं। अब इस फलासफा मशाइन घूम करके फिरने वाले, इसमें एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि एक बुक में लिखा हुआ है कि अरस्तु ने 4 अनासिर का वो किया, 4 अनासिर का नजरिया पेश किया, और उसके बेस पर बुकरात ने 4 अखलाक का कंसेप्ट डाला। ये आपके इसके उसूल तिब में लिखा हुआ है। लेकिन ये जरा सा बात गलत है। इसको यहाँ पे यहीं पे हम लोग समझ लें तो बेहतर है। क्यों गलत है? क्योंकि बेसिक घूम फिर के तालीम देने वालों को फलासफा मशाइन कहते हैं, है ना? फलासफा मशाइन यानी कि घूम फिर कर तालीम देने वाले को फलासफा मशाइन कहते हैं। और उस फलासफा मशाइन में अरस्तु शामिल था। उस फलासफा मशाइन में अरस्तु शामिल था, ये एक अलग बात है। दूसरी बात क्या है कि अरस्तु, बुकरात की पैदाइश जो है ना, बुकरात की जो पैदाइश है बेसिकली वो अरस्तु से पहले की है ना, उसकी है 460 बीसी, और अरिस्टोटल की जो पैदाइश है वो 370 बीसी, है ना? बुकरात की पैदाइश है 460 और इसकी है 373 इसमें के हिसाब से 73 एग्जैक्टली 377 है शायद। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि बुकरात जो है अरस्तु से पहले पैदा हुआ है, तो बुकरात का जो नजरिए इखलात है वो बेसिकली फलासफा मशाइन के बेस पे तो हो सकता है, जिसने 4 अनासिर का नजरिया दिया, लेकिन अरस्तु के बेस पे नहीं हो सकता। एक रिजाइम चलती है, सपोज दैट, अभी इसको समझना जरूरी है। मान लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जब से आई तो 200 साल से लेक्चरर प्रोफेसर रीडर चल रहे हैं, है ना? 200 साल से भाई, जो आगे भी 100 साल तक रीडर प्रोफेसर और लेक्चरर कहलाएंगे, जो लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। लेकिन क्या वो किस रीडर प्रोफेसर के बारे में बात हो रही है? जो आज है या पहले 150 साल पहले थे? तो अगर 150 साल पहले थे तो वो प्रोफेसर थे, आज जो है वो भी प्रोफेसर है। तो जिनको हम प्रोफेसर कह रहे हैं, किस प्रोफेसर के नजरिए पे कोई दूसरा आने वाला इंसान अपना कंसेप्ट बनाता है तो उसके कहलाएगा। लेकिन एक पार्टिकुलरली कह दे कि नहीं, 1890 वाला जो है 1990 का जो प्रोफेसर हुआ उसके बेस पे अपना कंसेप्ट दे रहा है, तो ये बात गलत हो जाएगी, है ना? तो इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है कि बुकरात ने 4 इखलात का नजरिया 4 अनासिर के बेस पे दिया, लेकिन वो 4 अनासिर का नजरिया किसने पेश किया था? फलासफा मशाइन थे। ये फलासफा मशाइन कौन लोग हैं? ये वो ग्रुप है जो सालों तक घूम फिर कर, 100 सालों तक घूम फिर करके अपना वो देते थे एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे हम लोग सब लोग इर्तुगरुल देखते हैं, तो इसमें इब्नुल अरबी हैं, वो अपना घूम फिर करके बताते रहते कुछ ना कुछ, किसी भी कबीले में जाके बता रहे, समझा रहे, बता रहे। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फलासफा मशाइन। इस फलासफा मशाइन में हजारों लोग हो सकते हैं, इस फलासफा मशाइन में हजारों लोग हो सकते हैं जो उस वक्त मौजूद थे और पढ़ाते थे। उसमें अरस्तु भी था, लेकिन अरस्तु उस ग्रुप में, अरिस्टोटल फलासफा मशाइन के ग्रुप में बहुत बाद के हैं। अरिस्टोटल जो है वो फलासफा मशाइन के ग्रुप में बहुत बाद का है, बुकरात के काफी बाद का है ना? तो किसके बेस पे? अरिस्टोटल के बेस पे। इसमें है क्या औसाफ वगैरह, शायद असलम भाई पढ़ाए हो इस बात को, कि बुकरात ने अरस्तु के नजरिए पर 4 इखलात का कंसेप्ट दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। किस पे दिया? तो अब बात है किस पे आएगी। ये कह सकते हैं कि बुकरात ने फलासफा मशाइन के 4 अनासिर के नजरिए पर अपने 4 इखलात की बुनियाद डाली। तो 4 अनासिर का कंसेप्ट देने वाला कौन? फलासफा मशाइन। उस फलासफा मशाइन के अंदर, मतलब उस ग्रुप में अरिस्टोटल हो सकता है, बट अरिस्टोटल बहुत बात का है।
तो हम अगर ये नहीं कह सकते कि बुकरात ने अरस्तु के बेस पर अपना नजरिया दिया, क्योंकि तो बाद में पैदा हुआ है। बुकरात तो बहुत पहले पैदा हो गया है ना, बुकरात तो पहले पैदा हुआ, अरिस्टोटल बाद में पैदा हुआ है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो आदमी पैदा ही नहीं हो उसके नजरिए पे कोई अपना नजरिया दे दे। तो ये कह सकते हैं कि बुकरात ने फिलासफा मशाइन के 4 अनासिर के नजरिए पर अपने 4 अखलाक की बुनियाद डाली, ना कि अरिस्टोटल का। फिलासफा मशाइन ने 4 अनासिर का नजरिया दिया जिसमें अरस्तु मौजूद था, और अरस्तु उसमें आता है, लेकिन वो बहुत बात का है। समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, क्योंकि मतलब समटाइम। सर ये चार अनासिर का नजरिया अरस्तु ने दिया, ये सही नहीं है। हाँ, चार चार अनासिर का नजरिया अरिस्टोटल ने दिया, ऐसा नहीं है। 4 अरिस्टोटल का नजरिया इसमें अरस्तु ने नहीं दिया। यही तो समझने वाले, किसने दिया? फिलासफा मशाइन ने। ये फिलासफा मशाइन कौन? वो फिलासफा मशाइन जो कि घूम फिर करके देते थे, उसमें अरस्तु शामिल था। कब? अपने दौर में, अपने दौर में शामिल था। जैसे जैसे मैंने बताया कि भाई प्रोफेसर है, 100 साल पहले भी कोई प्रोफेसर था, आज भी प्रोफेसर, तो वो सब प्रोफेसर के ग्रुप में माने जाएंगे ना, जी सर। सब उसी प्रोफेसर के ग्रुप में माने जाएंगे। तो सेम इसी तरह से कि अरिस्टोटल जो बाद में पैदा हुआ है बुकरात के काफी बाद, वो जाहिर सी बात है क्योंकि वो भी घूम फिर करके तालीम देता था, उसको बहुत बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, वो फलासफा मशाइन में। सवाल कैसे आएगा? अरस्तु फलासफा मशाइन में शामिल है, तो अरस्तु फलासफा मशाइन में शामिल है। 4 अनासिर का नजरिया किसने दिया? फलासफा मशाइन। फलासफा मशाइन कौन? घूम फिर करके देने वाले। अब जब सवाल आएगा कि बुकरात का 4 अखलाक का नजरिया किस पे बेस है, तो 4 अनासिर पे बेस है। ये 4 अनासिर कौन दे रहा है? फलासफा मशाइन। लेकिन अरस्तु के नजरिया तो बहुत बात का। अरस्तु जब पैदा होगा, जब वो 4 अनासिर का कंसेप्ट चल रहा था या चल रहा था, तब भी तो वो उस पर कायम था, और उससे बहुत पहले उस 4 अनासिर के बेस पर बुकरात ने 4 अखलाक का कंसेप्ट दे चुका था। देखो, 4 जैसे सपोज दैट, कहने का मतलब ये कि 4 अनासिर से 4 अखलाक बने। हर ये बुकरात ने कह दिया कि 4 इसमें है, अखलाक का उसने कंसेप्ट दिया। लेकिन उस अखलाक के कंसेप्ट के बाद क्या वो अनासिर का जो चला रहा है एग्जिस्टिंग इवन मॉडल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो क्या उसकी एग्जिस्टेंस या उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी? वो तो 4 अनासिर का एक कंसेप्ट चलता ही रहेगा ना, अनासिर का कंसेप्ट चलता रहेगा। उस अनासिर के बेस पे बुकरात ने इखलाक का नजरिया दिया, ये बात दुरुस्त है ना, ये बात दुरुस्त है। लेकिन वो 4 अनासिर का नजरिया देने वाला कौन? फलासफा मशाइन। उस फलासफा मशाइन में अरस्तु शामिल, लेकिन बहुत बाद में, है ना। अगर ये आ जाए कि 4 अनासिर का नजरिया किसने दिया? अरस्तु भी है, फलासफा मशाइन भी है, तो वसली आंसर किस में लगाएंगे हम? फलासफा मशाइन में लगाएंगे। फलासफा मशाइन नहीं है और अरस्तु का नाम है कि अरस्तु शामिल था 4 अनासिर के नजरिए में, तब फिर अरस्तु लगेगा। क्यों? क्योंकि अरस्तु भी फलासफा मशाइन में शामिल है, क्योंकि 100 साल से चल रहा है फलासफा मशाइन। आज भी जो लोग घूम फिर करके कुछ बता रहे होंगे, तो फलासफा मशाइन ही तो कहलाएंगे। सपोज दैट अफ्रीका के किसी ट्राइब में 10 लोग घूम फिर करके कुछ नॉलेज देते हैं, तो दे आर फलासफा मशाइन। आज के जो पहले दे रहे थे उस वक्त के फलासफा, उन्हीं लोगों को कहते हैं, तो है ना। अब इस 4 अनासिर के नजर में, अब ये 4 अनासिर का नजरिया जो सबसे पहले अरस्तु ने दिया है, इसको मैं लिखा, इसको यहाँ पर आपको डिस्कार्ड करना होगा। किसने दिया भाई? तो 4 अनासिर का नजरिया फलासफा मशाइन दिया। अब इसमें करना क्या होगा? इसके हमको ये करना होगा कि 4 अनासिर का नजरिया सबसे पहले फलासफा मशाइन ने दिया, और इस फलासफा मशाइन में अरस्तु भी आता है, जो कि बहुत बाद की पैदाइश है, जो कि बहुत बाद की पैदाइश है। और कभी भी ये नहीं कहेंगे कि बुकरात ने किसका इखलाक का कंसेप्ट अरस्तु के नजरिए पे दिया है, क्योंकि अरिस्टोटल बाद की पैदाइश है, 100 साल के बाद पैदा हुआ है वो, है ना। उसूल तिब में गलत लिखा हुआ है, 460 बीसी या 371 बीसी को समझ नहीं पाए कि 460 बीसी पहले होगा या 371 बीसी पहले होगा, क्योंकि जब जब एडी की बात आती है, जैसे कोई 1900 में पैदा हुआ है और कोई 2000 में पैदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है 1900 वाला बड़ा होगा। लेकिन जब हम बीसी काउंट करते हैं तो ऐसा नहीं होता, बीसी काउंट में बिफोर क्राइस्ट में बदल जाता है। कैसे? जैसे भाई कोई 460 बीसी में पैदा हुआ है और कोई 300 बीसी में पैदा हुआ है, तो कौन बड़ा होगा? 460 वाला बड़ा होगा। कैसे? क्योंकि वो करीब आ रहा है, वो करीब आ रहा है। इसको हम, अगर बहुत से लोगों को शायद मालूम नहीं हो, अगर हम ऐड करेंगे, सपोज ऐड किया कि भाई किसी की पैदाइश जो है 400 बीसी में हुई है,
तो आज से कितने साल पहले, आज से हो गई 2200 के हिसाब से 2400। लेकिन किसी की पैदाइश जो है 600 बीसी में हुई है, तो आज से कितने साल पहले, 2600। तो बड़ा कौन हुआ, जो 2600 साल पहले पैदा होगा वही बड़ा होगा ना। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब जब 180 स्टार्ट हो रही है, 180 स्टार्ट होने का मतलब है जब ईसा मसीह पैदा हुआ 180। तो वहां से हम जितने पीछे जाएंगे उतनी ही उसकी एज बड़ी होगी। जैसे कहें 10,000 बीसी, 9,000 बीसी, 8,000 बीसी, 7,000 बीसी, तो इसमें सबसे बड़ा कौन, जो 10,000 बीसी है। तो इसी तरह से 460 बीसी में बुकरात पैदा होते हैं और 377 बीसी में अरिस्टोटल पैदा होते हैं। तो बड़ा कौन हुआ, या पहले कौन पैदा हुआ, पहले बुकरात। बुकरात पैदा हुआ। ये पूरी हिस्ट्री भरी हुई है, जहां भी आप विकिपीडिया में उठा के देखेंगे अरिस्टोटल का डेट ऑफ बर्थ देखेंगे 370 बीसी आएगा, हेप्यूक्रोट का देखेंगे 460 बीसी आएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि अरिस्टोटल के बेस पे बुकरात नजरिया थे। वो तो 7 साल का था तब तक बुकरात मर गए थे, तब तक बुकरात की डेथ हो गई थी जब अरिस्टोटल 7 साल का था। तो बुकरात ने इखलात का नजरिया बहुत पहले पेश कर दिया। किस पे पेश किया होगा, जिस फलासफा मशाइन ने 4 अनासिर का नजरिया दिया उनके बेस पे किया होगा, ना कि अरिस्टोटल के बेस पे। अरिस्टोटल उस 4 अनासिर को वैलिडेटर हैं वो, उस 4 अनासिर को वैलिडेटर हैं, उस 4 अनासिर के कंसेप्ट को वो आगे लेके गए हैं, है ना। अरिस्टोटल ने तो हर फील्ड में अपना वो किया है। इसलिए ये बात कहना कि हिप्पोक्रेट्स ने अरस्तु के नजरिए पर अपने इखलात की बुनियाद रखी, ये सरासर गलत है, ब्लंडर है। समझ में आ रही बात। अब जब मॉडर्न हिसाब के जब भी सवाल आएंगे तो सवाल पे डिपेंड करेगा कि हमको आंसर क्या लगाना है। 4 अखलात का नजरिया बुकरात ने किसके पेश किया, फलासफा मशाइन, तीसरा गिरोह, 12वां गिरोह, 10वां है ना, गिरोह के हिसाब से तो फलासफा मशाइन। 12वें गिरोह को क्या कहते हैं, फलासफा मशाइन। 4 अनासिर का नजरिया किसने दिया, 12वें गिरोह ने, इनको क्या कहना है, फलासफा मशाइन कहते हैं। अरस्तु शामिल था किसमें, फलासफा मशाइन में, है ना, अरस्तु शामिल था। अब कायम की 4 अखलात का नजरिया पेश किया, खून। अब अखलात, ये बात हो गई कि बुकरात ने किया होगा खून, बलगम, सफरा, सौदा, बेसिकली ये 4 अनासिर के कंसेप्ट पे था। ठीक। अब 13वां गिरोह जो है उन्होंने 5,000, ये तो किसका कंसेप्ट है, ये है आपके आयुर्वेद का कंसेप्ट। जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने आकाश को उसमें डाल दिया, है ना, पहले जो आ रहा था हवा में पानी उसमें आकाश भी डाल दिया, तो 5। तो अनासिर खमसा, सवाल कैसा आएगा, अनासिर खमसा की वो किस गिरोह ने अनासिर खमसा का कंसेप्ट दिया है, तो 13वें गिरोह ने, है ना। 13वां गिरोह जिन्होंने आकाश इंक्लूड कर दिया। आयुर्वेद का कंसेप्ट है, आयुर्वेद कंसेप्ट किस गिरोह का है, तो 13वां गिरोह का। और 14वां गिरोह, 14 गिरोह मतलब लातादाद, ये सवाल बार बार आता है, अनासिर कसीरा। 14वें गिरोह ने, जिसको हम असहाब खलीद भी कहते हैं, खलीद मतलब मिला जुला, है ना, कहा कि नहीं नहीं कोई चीज अलग से बनी नहीं हुई है, सब चीज मिक्स है। तो असाब खलीत, इखलात का मतलब भी मिली जुली चीजों के, तो उसी से बना खलीत, है ना। तो मिली जुली जो चीजें, 14वां गिरोह असाब खलीत, वो लोग जो ऐसा मानते थे कि अनासिर जो लातादाद है, अभी भी ये मॉडर्न कंसेप्ट भी यही है, मेडलीफ का प्रिडिक्टेबल यही है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको बहुत तरह खोजा नहीं गया है, लेकिन 112 113 जो है वो बेसिक एलिमेंट है जिससे हमारी पूरी बॉडी या पूरी दुनिया बनी है। इसी में, इसमें हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, गैस भी है, दिस एंड दैट सारी चीजें हैं। तो वो अनासिर कसीरा को कहने वाले लोग असाब खलीद कहलाए, है ना, लातादाद अनासिर का नजरिया दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ होता है कि जब हम कहते हैं कि 4 अनासिर का नजरिया दिया 12वें गिरोह ने, 4 अनासिर का नजरिया दिया उन गिरोह को कहते हैं फलासफा मशाइन। लातादाद अनासिर का कंसेप्ट दिया 14वें गिरोह ने, और उस लाताद अनासिर वाले लोगों को जिन्होंने लातादाद बताते हैं उनका नाम है असहाब खलीद, है ना, उनका नाम